योगी आदित्यनाथ की ओर से स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की लॉन्चिंग की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस समारोह जिले की लखनऊ से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वृक्षारोपण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जहां लॉन्चिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वृक्षारोपण महाअभियान को लेकर अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जहां ये मंच की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारी समेत जो है कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि वृक्षारोपण को लेकर महाअभियान का आगाज किया जा रहा है और जहां लॉन्चिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिरकत की जा रही है। किस तरीके से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी जैव विविधताओं को बचा सकते हैं, इसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम सब इस बारे में परिचित हैं और इन चीजों को अभ्यास करते हैं कि जल है तो कल है, वन है तो जीवन है। यानी एक दूसरे के साथ कैसे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी हमने सर्वाधिक उपेक्षा भी की है और उस उपेक्षा की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था, उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में आप आएंगे, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब, एक सामान्य भारतीय भी इस बात को मानता है कि
हम सबका एक संस्कार रहा है। हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया। श्रीलंका में भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारा काम हुआ, अब चल वापस अयोध्या चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की बनी है, कुछ दिन यहां रहा जाए, अब तो काम हो ही गया है। भगवान राम ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी, और जो बात कही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक हर एक नागरिक के लिए है, और कम से कम भारतीयों के लिए है जो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सदैव उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानता है। उनके प्रति हर एक सुख में दुख में अपने हर उस पक्ष में जिस नाम का स्मरण करता है वह प्रभु राम का है। और प्रभु राम ने उस समय जो बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आप सोचिए, यानी लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कहते हैं कि भाई सोने की लंका भले ही, इस लंका भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। स्वर्ग की कामना जो की गई है ना, यह व्यक्ति मानता है जहां उसको भौतिक उपलब्धियां बहुत कुछ हासिल हो जाए। लेकिन याद करना, ये भौतिक उपलब्धियां आपके लिए क्षणिक तो हैं ही, लेकिन तभी तक इसकी उपलब्धि है जब तक आप स्वस्थ हैं और आरोग्यता के लक्ष्य को, निरोग होकर के आप आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम सबके सामने आज ये चुनौती है कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अवलोकन करें, या फिर भारत की परंपरा में हर एक जीव जंतु के प्रति हमारे जो संपर्क और संवाद बनाए गए हैं, उनके साथ जो हम लोगों ने संबंध जोड़े हैं, ये भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आप देखो ना, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनका आभूषण क्या है? सर्प है। गले में वे सर्प रखे हुए हैं। सवारी क्या है? नंदी है। उनके पुत्र कार्तिकेय को ले, उनकी सवारी क्या है? मोर है। दूसरे पुत्र गणपति को लें, उनकी सवारी क्या है? मूस है, चूहा है। और अगर आप जगत जननी मां भगवती को देखें, उनकी सवारी क्या है? शेर है, बाघ। अब आप सोचो, बाघ और बैल की क्या मित्रता हो सकती है क्या? लेकिन दिखाया है इन सब की उपयोगिता है। याद करना,
आप किसी जू में चले जाइए, आपने सब देखा, लेकिन अगर वहां टाइगर नहीं है तो व्यक्ति संतुष्ट होता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ देखा ही ना हो। मैं अक्सर इस चीज को देखता हूं। आप सभ्यता के आदि काल से लेकर के आगे की पूरे क्रम को देखेंगे, हर कालखंड में बैलों की पूजा की गई है, गाय को मान्यता दी गई है, क्योंकि कृषि प्रधान व्यवस्था की आधार वह है, और उसकी पूजा शिव के रूप में हमने की है। नंदी को हमने इस रूप में मान्यता दी है। चूहा है, अगर वह गणपति की सवारी है तो सर्प भी हमारे अन्नदाता किसान की मित्र के रूप में उसको मान्यता दी गई है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जीवन चक्र आपस में मिलकर के है। और ये आप देखेंगे ना, हम लोग तो आज प्रातःकाल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों को कोकरेल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पे कितनी अच्छी वनस्पतियां वहां मौजूद हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। लखनऊ सिटी के टेम्परेचर में और कोकरेल के टेम्परेचर में आप देखेंगे तो यह 3 से 4 डिग्री का अंतर ही आ जाता है, इसी में आ जाता है। जिस समय लखनऊ में टेम्परेचर 45 डिग्री होगा, उस समय कोकरेल में वह 40 के आसपास होगा या उससे भी कम होगा। कितना शानदार प्राकृतिक वातावरण है। इस प्रकृति की गोद में जो कुछ भी आगे बढ़ेगा वह आरोग्यता के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और उसी भाव के साथ आज विश्व पर्यावरण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। और इस बार की जो थीम दी गई है इस सब कार्य के लिए, जिसके बारे में अभी हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जी ने कहा है, इस बार की जो थीम है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी इसका मतलब ही है कि हम सब स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उपजाऊ भूमि और हरित वन, ये मानव सभ्यता की जीवन रेखा है। और यह तभी रहेगा जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। और इस दृष्टि से हम सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहां इस बात को हमेशा लोग मान्यता देते रहे हैं। आज तो आपके यहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना आ गई है।